नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इन दिनों एक और चर्चा चल रही है। ये बात सुर्खियों में है कि दिलजीत दोसांझ जो एक पंजाबी सिंगर हैं, कलाकार हैं और वर्ल्ड वाइड वो प्रसिद्ध हैं और विदेशों में भी उनके प्रोग्राम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इन दिनों पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी उनके दिल ल्यूमिनाटी प्रोग्राम कार्यक्रम शो किए जा रहे हैं। और अभी 15 नवंबर को हैदराबाद यानी तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में भी उनका इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन तेलंगाना सरकार ने उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया। मैं फिर से आप बताना चाहूँगा आपको, 15 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन होना था। उससे पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहाँ हजारों लाखों की संख्या में उनके फैंस पहुंचे और उनकी टिकटी धड़ल्ले से उनकी टिकटें जो है वो बिकी। और उनके जो गाने अधिकतर शराब पर गाए जा रहे थे और इसे लोग पसंद भी कर रहे थे, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि दिलजीत दोसांझ है जो इस शराब पर यानी वो गीत गा रहे हैं, अपने सॉन्ग जो है गा रहे हैं। क्योंकि ये आम लोगों की, दर्शकों की, श्रोताओं की पसंद होती है और इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि देश के अंदर शराब बंदी है, शराब धड़ल्ले से सरकार ने बेच रही है और इनकम का सबसे बड़ा सोर्स शराब है। और अभी केवल 5 ही राज्यों के अंदर शराब बंदी है। बिहार है, गुजरात है, मिजोरम है, नागालैंड है और लक्षद्वीप। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 15 नवंबर को हैदराबाद के अंदर जो दिल ल्यूमिनाटी कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला था और उससे पहले ये खबर आम फैल चुकी थी, खबरों में थी, मीडिया पे वायरल थी। और उसके बाद यहाँ जो आयोजन करता थे, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली टीम थी, तो उन्हें पहले ही तेलंगाना सरकार ने एक नोटिस थमा दिया, नोटिस जारी कर दिया कि इस कार्यक्रम के अंदर दिलजीत दोसांझ वो शराब पर गाने नहीं गाएंगे। इससे जो है बुरा असर पड़ता है, इसका प्रभाव जो है समाज के अंदर बुराई पैदा करता है। तो ठीक है, दिलजीत दोसांझ ने इसे अच्छा बताया और इस पर उन्होंने गीत नहीं गाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, उसके बाद यानी हैदराबाद के बाद दिल ल्यूमिनाटी कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होने वाला था। वहाँ जाकर जब उन्होंने गीत गाए तो उन्होंने इससे पहले यानी मंच पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन्होंने ये बात कह दी कि जो तेलंगाना सरकार, उन्होंने तो पहले से ही उन्हें नोटिस जारी कर दिया था कि आप शराब पर गाने नहीं गाएंगे। लेकिन अब यहाँ हालांकि गुजरात सरकार ने मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं थमाया है, मुझे कोई मना नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं शराब पर गीत कोई नहीं गाऊंगा। और उन्होंने इस बात का पूरी तरह से पालन भी किया, उन्होंने शराब पर गीत नहीं गाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अच्छा होता अगर मुझे नोटिस देने से पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराबबंदी के नोटिस जारी हो जाते, शराब को बंद किया जाता, उसके बाद सरकार मुझे ये बात कहती। और अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराबबंदी हो जाए तो मैं आजीवन शराब पर कभी भी गीत जो है नहीं गाऊंगा और मैं तो वैसे भी शराब का सेवन नहीं करता। उन्होंने इस प्रकार का वहाँ बड़ी मंच से ऐलान भी कर दिया। लेकिन उनका जो एक तंज था, उन्होंने कहा कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, अभिनेता लोग हैं या अभिनेत्रियां हैं, वो तो कहीं ना कहीं जो विज्ञापन शराब के बारे में, उनके विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं और वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं, शराब के विज्ञापन जारी करते हैं। तो सरकार का ये दोहरा जो चरित्र है सरकारों का, ये ऐसा क्यों है? उन्होंने तारीफ की कि गुजरात, बिहार और लक्षद्वीप है, मिजोरम, नागालैंड, इनकी तरह दूसरे राज्यों के अंदर भी इसी प्रकार की नीति का फॉलो होना चाहिए, ये शराबबंदी होनी चाहिए। वास्तव में शराब जो है ये घरों को बर्बाद करती है, नशा जो है ये समाज के अंदर ठीक नहीं होता और इससे बुरी
आदतें भी पनपती हैं। उन्होंने ये बातें बिल्कुल खुलकर कही दिलजीत दोसांझ ने। लेकिन ये सरकारों का दोगलापन ही कहा जाएगा कि एक तरफ जो है शराब नीति पर सरकारें जो है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों, वो इस पर कोई खुलकर एक तरफा निर्णय नहीं लेती कि शराब बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान से बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे राज्यों को या केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी इनकम जो है आय होती है। इसलिए ये दोहरा स्टैंड जो है सरकार का, ये ठीक नहीं लगता। उन्होंने ये बात मीडिया में कही। तो ये आप इसके अंदर एक तस्वीर भी देख रहे हैं, वीडियो है जो उनका कि लहंगे पे शराब डोल लूँ, ये पंजाबी में है, ये इसकी आप वीडियो देख पा रहे हैं और ये भी शराब पर ही गीत है। तो उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में इस प्रकार का जो है शराब पर गीत नहीं गाए, तो उन्होंने नहीं कहा कि अन्य स्टेट जो है या राज्य हैं या विदेशों में कहीं भी वो मंच पर है शराब पर गीत नहीं गाएंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये सजेशन, ये सलाह जरूर दी है सरकार को कि ये सरकार अपना दोगलापन छोड़े और पूरे देश के अंदर शराब नीति लागू कर दे, शराबबंदी लागू करे, ताकि जो समाज के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति है और नशे पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो कितना पैसा बर्बाद करते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं और शराब के नशे में न जाने क्या क्या वो ऐसे घिनौने काम करते हैं। तो ये शराब है तो बुराई का नाम ही। तो ये साथियों दिलजीत दोसांझ के ये जो है कार्यक्रम उनके अंदर उन्होंने ये बात कह दी है। तो साथियों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।